अभी देखो मनीष खेत जा रहा था तो मैंने उससे लिफ्ट मांगी, तो मनीष देखो, ये मनीष की देखो साइकिल है, ये अभी खेत जा रहा है और मैं मनीष की साइकिल चला रहा हूँ। ये मनीष पीछे बैठा है और पीछे राजेश भी साइकिल चला रहा है और ये सरकारी साइकिल है भाई साहब, बहुत ही हिल रही है। मुझे तो ये काफ़ी सालों के बाद चला रहा हूँ और ये नेशनल हाईवे पर चला रहा हूँ। सामने देखो ट्रक आ रहा है। मनीष कहाँ जा रहे हो? खेत। मनीष खेत जा रहा है। क्या लेकर आए होगे खेत से? कचरा। ये गायों के लिए कचरा लेकर आएगा, सही बात है? तो हाँ। ये गायों के लिए कचरा। और राजेश कहाँ जा रहा है? मुझे अपने खेत तक लिफ्ट दी, इसके लिए धन्यवाद। और ये राजेश और मनीष अब जा रहे हैं अपने खेत। मेरे खेत से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, तो ये साइकिल पे जा रहे हैं अभी। और ये खिड़की वाला खेत हमारा है, वो ये खेत अपना है। इस मूर्ति के अंदर 33 करोड़ देवी देवता हिंदू धर्म के। खेजड़ी के नीचे कितने गरफान हैं। गरफान बोले तो बहुत ज़्यादा, पैर रखने की जगह नहीं है। अभी देखो गाइज, मैं खेत तो आ गया हूँ लेकिन खिड़की के ताला लगा हुआ था, तो मैं देखो खिड़की के पास में जो पिलर बने हुए, पिलर के ऊपर से कूद कर अब खेत में जाऊँगा। और ये हमारे खेत का एंट्री गेट है। यहाँ से एंट्री करने के बाद अब खेत की ओर जाते हैं और खेत का पूरा आपको टूर करवाते हैं। एंटर करते ही ये हमारे खेत में देखो बेर का पेड़ है। बेर का पेड़ देखो, इस पे कुछ दिन के बाद बेर लगने वाले हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज देखो मैं अपने खेत पर आया हूँ। कुछ दिनों से मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई साहब आप डेली खेत जाते हो, तो खेत बताइए, खेत में क्या क्या है, आप खेत में क्या बोते हो, कैसे रहते हो, कहाँ पर रहते हो। तो वैसे मैं आप सबको बताता हूँ, खेत में तो हम पूरे दिन काम करते हैं, रहते अपने गाँव में ही हैं, लेकिन खेत हमारे क्या पास में ही है। तो वैसे ये इस टाइप बनाया हुआ है एक तरह का, तो कभी भी हम रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रहते नहीं हैं क्योंकि गाँव पास में ही है, तो घर पर चले जाते हैं शाम को। और वैसे आपको मैं बता दूं, हमारे क्या कि 4 खेत है, 2 हमारे खुद के हैं, 2 कमीशन पर हैं। तो खुद के हैं तो उन दोनों में, खुद में एक में बाजरी बोया हुआ है और एक में मोट है। ये कमीशन वाला खेत है और आप देख सकते हो इस वाले खेत में हमने मोट का बीजान किया हुआ है। मोट भी है और कहीं कहीं आप देख सकते हो बाजरी भी उगी हुई है। ये अपना आप उगी हुई है, इसको हमने बीजान में सम्मिलित नहीं किया था। ये अड़क बाजरी है। और ये जो वाइट फूल वाले आप पौधे देख रहे हो, इसको बोलते हैं तिल। ये तिल होते हैं भाई साहब, देख सकते हो तिल है ना। अभी आजकल तो बहुत कम होने लगे, पहले तो बहुत होते थे लेकिन आजकल कम होने लगे हैं। तिल के सर्दियों में लड्डू बनाते हैं। और कचरा भी बहुत हो रहा है, कचरे का क्या बनाएंगे समझ में नहीं आ रहा है। खेत में कचरा बहुत हो रहा है। और मोट भी देखो लगभग पकवान पे आ चुके हैं। अभी श्राद्ध का महीना चल रहा है, नवरात्रि पे सारे आ जाएंगे, तो नवरात्रि के 9 दिनों में ये तोड़कर इसको इकट्ठा कर लेंगे और बाद में बेचेंगे। और आगे एक पेड़ है, ये खेजड़ी का पेड़ है, तो आप देख सकते हो वहाँ पर हमारे खेत में मंदिर भी बनाया हुआ है एक तरह का। तो आपको बताता हूँ हमारे खेत का मंदिर। ये आप देख सकते हो गाइस, जिस जगह हमने देखो कचरा निकाला है, जहाँ पर हमने खरपतवार तोड़ा है, वहाँ तो देखो मोट एकदम बढ़िया है, लेकिन जहाँ पर नहीं तोड़ा है आप देख सकते हो पूरा खेत ऐसा लग रहा है जैसे कचरे से भरा हुआ है। पूरे खेत में सोनेला कचरा बहुत हो रहा है। और इसके अलावा ये बीज वाला ये लोदरू है, ये देसी लोदर है। लोदर देश का सबसे बड़ा लोदर। तो ये कचरा है, गायें बहुत खाती है। जब मोट तोड़ देंगे तो गायों को यहीं पर छोड़ देंगे तो अपने आप खा लेगी। और आप देख सकते हो ये देखो खेजड़ी के नीचे कितने गरफान हैं। गरफान बोले तो बहुत ज़्यादा, पैर रखने की जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पर मोट भी ज़्यादा है और काकड़ की बेलें भी है। मंदिर तो भाई साहब ढक गया क्योंकि बेलों ने, मैं अभी बोला ना, बेलों के गरफान से पूरी तरह से ढक चुका है। फिर भी आपको कोई नहीं, देवता के दर्शन करवाता हूँ। ढके हुए देवता के दर्शन, कांटे चुभ गए। ये देखो हमारे खेत में मंदिर बना हुआ है, भगवान जी अभी ढके हुए हैं, दोपहर को सो रहे हैं। ये देखो मंदिर बना है, अंदर मूर्ति है। इस मूर्ति के अंदर 33 करोड़ देवी देवता हिंदू धर्म के। और इधर आगे हमारे खेत में ना मूंगफली बोई हुई है। मूंगफली क्या है, वो कचरा भी ऐसा ही है, पूरा बेल है ना, मूंगफली की तरह है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, देखना। और गाइस, इसके अलावा आप देख सकते हो हमारे खेत में ना कबूतर बहुत आता है। ये देख सकते हो, क्योंकि अभी हम खेत में आ नहीं रहे हैं और नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कबूतर यहाँ पर बहुत आते हैं। ये कबूतर होते हैं ना, मोट में जो अभी फली लग रही है ना, ये जो मोट की फली लग रही है, तो इसको क्या कि ये चीर चीर के अंदर से दाने निकाल कर खा लेते हैं। और अभी जब मैं आपको मूंगफली बता रहा था, तो ये देख सकते हो
ये कचरा है भाई साहब, कचरा एक तरह का, मूंगफली की तरह लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ग्राउंड है, एक तरह का हरा ग्राउंड है। पूरा कचरा, पूरा खेत कचरे से भरा हुआ है। और ये गाइस हमारे खेत में बना हुआ है मकान, जिसको आवास स्थान बोलते हैं, और राजस्थान की पुरानी भाषा में ढाणी भी बोल सकते हैं। तो ये एक तरह की ढाणी है। ढाणी तो वैसे कच्ची होती है, लेकिन ये पूरा मकान ही बनाया हुआ है। तो अभी देखो खेत में कोई नहीं है, मैं अकेला आया हुआ हूँ, और ये अपना है खेत। तो ये खेत में यह किचन है, ये रूम है, और ये वो वाला स्टोर रूम है, और ये बनेगा नया रूम। तो अभी इसकी देखो छत डली नहीं है। कुछ दिनों के बाद में जैसे खेत का काम पूरा हो जाएगा तो इसके ऊपर छत भी डालेंगे। और ये देखो ईंटें पड़ी अभी, तो यहाँ पर साइड में एक और रूम भी और बनाएंगे। तो पूरा सामान पड़ा है, बजरी पड़ी है, ईंटें पड़ी है, सिर्फ सीमेंट दानी बाकी है। मज़दूर तो हम घर के ही है, कारीगर और मज़दूर हम सब घर के ही है। आप देख सकते हो खेत हमारा कैसा है। और ये देखो अभी कुछ दिनों से हमने खेत की सफाई नहीं की है ना, तो देखो आंगन में आकड़े का पौधा उग गया है, आकड़े का पेड़ है। और ये आकड़े का जो पेड़ है वो भगवान शिव को समर्पित होता है। देखो आंगन में बेल ही उग गई है, काकड़िए की बेल। यहीं से लो, यहीं पर बैठ कर खाओ, यहीं पे सब्जी बना लो। और ये हमारे खेत में देख सकते हो गाइज, पानी का स्टोर है, पानी का स्टोर, जिसके अंदर पानी को स्टोर करते हैं। ये है कुंडी, ज़मीन से अभी देखो 15 फुट गहरी है, तो इसके अंदर पानी का स्टोर करते हैं, तो साल भर चल जाता है। अभी तो हरियाली है, तो अभी खेत में बीजान किया हुआ है। जब हरियाली नहीं होती, खेत में बीजान नहीं होता है, तो गायों को यहीं पर छोड़ देते हैं, और इसके बाद में गाय यहीं पर चरती है, तो यहीं पर इनको पानी पिला देते हैं। और ये गाइस है हमारे खेत में मूंग भी उगे हुए हैं, छीदे माड़े हमने यहाँ पर छिड़के थे, जो देखो उगे हुए भी है, ये बड़े मस्त उगे हुए हैं। और इसके अलावा ये आप जो ब्लैक ब्लैक देख रहे हो, ये हमारे खेत में ना वो लगाया हुआ अड़वा, राजस्थानी भाषा में अड़वा बोलते हैं। आप क्या बोलते हो वो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये अड़वा होता है, अभी आपको दिखाता हूँ। ये आर्टिफिशियल अड़वा है, नई डिज़ाइन का। ये देखो गाइस किस तरह से बना है, इसके दांत, मूंछ, सींग सब है। और सींग भी स्पेशल है, क्योंकि सींग पे आप देख सकते हो बिच्छू बने हुए, बिच्छू, स्कॉर्पियो इंग्लिश में बोलते हैं बिच्छू को। और ये हमारे खेत में ये क्या है गाइस बताओ। ये है आप देख सकते हो, जैसे हम सुबह सुबह आते हैं तो जैसे चिड़ियों को, कबूतरों को उड़ाते हैं ना, तो इसकी आवाज़ से ना सब चले जाते हैं। मोर ज़ोर ज़ोर से बोल रहे पड़ोसियों के खेत से, यही क्या बज रहा है। और यहाँ पर हम दोपहर को आराम करते हैं। ये क्या है, ये गाइज बताओ क्या है। ये हमारे खेत में पता नहीं स्मोकिंग कौन करता है, फोर स्कोर की सिगरेट है। और कौन पीता है। कुछ दिन पहले मज़दूर आए थे यहाँ पर, जहर का छिड़काव किया था ना, तब हो सकता है उन्होंने पी होगी। तो गाइज आपको हमारा खेत कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, और अच्छा लगे तो शेयर भी करें ना। और फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो प्लीज़, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं जब भी नए नए वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और देसी लाइफ और गांव की ज़िंदगी आपको पता ही है कैसी होती है। खेत की लाइफ तो बहुत ही बढ़िया होती है। तो खेत के बारे में और खेत की लाइफ के बारे में देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी देखो गाइज मैं खेत आया तो बाज़ार से होते हुए आया, तब ये देखो लेकर आ गए बहुत सारी बूमर, क्योंकि पूरे दिन खेत में काम करते हैं ना, प्यास जल्दी लग जाती है। तो ये खाते हैं ना तो प्यास भी कम लगती है। वैसे प्यास तो लगनी चाहिए, लेकिन क्या कि बार बार जब काम करते हैं ना तो बार बार कौन जाए। तो ये दूसरी चीज़ सुपारी गुटखा खाने से तो बढ़िया यही खा लेते हैं, टाइम पास भी हो जाता है। और ये गाइस हमारी खेत में कैप है। कुछ दिन पहले जैसे हमारे खेत में पॉइजन की स्प्रे की थी, जहर की, तो मज़दूरों ने ये पहन कर यहीं पर फेंक दी। तो ये ऐसे पहनते हैं गाइस, ये इस तरह से पहनते हैं, जिससे आंखों का प्रोटेक्शन रहता है और धूप भी नहीं लगती है। आप देख सकते हो कैसा लग रहा है। मुझे पता है मैं तो अच्छा नहीं लग रहा हूँ। अगर अच्छा लग रहा हूँ तो कमेंट में ऐसा इमोजी भेज देना।